कुछ कहानियाँ होती हैं जो आपको हिलने नहीं देती। बिंज वॉच जो एक टर्म आया वो ऐसी ही मूवीज़ के लिए और वेब सीरीज़ के लिए आया जिनको कि यदि आप एक बार देखना शुरू कर दें तो आप उठ नहीं पाते। ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित एक नई सीरीज़ आई है जिसका कि नाम है स्कूप। अब ये जो स्कूप का भी सिर्फ ट्रेलर सामने आया है, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में जो इनसाइड की बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर देंगी। दरअसल ये जिस सच्ची घटना के ऊपर आधारित है ना, वो केस भी अपने आप में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी ट्रेलर के बारे में और फिर मैं आपको बताऊंगा उस असली कहानी के बारे में जो इस ट्रेलर के साथ साथ चल रही है। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने केरल स्टोरी के प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करने वाला मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने ध्रुव राठी के वीडियो के रिप्लाई में बनाया है, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया है, उसको सही तरीके से दिखाना भी ज़रूरी था। वीडियो देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नेटफ्लिक्स के शो स्कूप का ट्रेलर सामने आ चुका है और इस समय की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी बटोर रहा है। दरअसल इस ट्रेलर के एक सीन में एक बच्चा जेल में अपनी माँ से मिल रहा है। वो कहता दिखता है कि मेरी माँ एक सिंगल कॉकरोच नहीं मार सकती, और ये कहते हुए वो अपनी माँ से लिपट जाता है। उसकी माँ के रोल में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना है। उनके किरदार का नाम यहाँ पर जागृति पाठक है। स्कूप के ट्रेलर की शुरुआत में ही पता चलता है कि क्राइम रिपोर्टर जागृति पाठक एक मीडिया संस्थान में डिप्टी ब्यूरो चीफ है। जागृति इस ट्रेलर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का इंटरव्यू लेती दिखती। फिर उनके एक साथी जर्नलिस्ट जयदीप सेन की हत्या का भी सीन आता है और एक सीन में छोटा राजन फ़ोन पर पुलिस को बता रहा है कि जागृति पाठक ने ही सेन को मारने के लिए उसे उकसाया था। छोटा राजन कॉल पर यह भी बता रहा है कि जागृति ने ही उसे इसकी डिटेल्स भी दी थी। पुलिस जागृति को जेल में डाल देती है और उन पर मकोका लगा देती है। स्कूप में आपको ये पूरा मामला साफ नजर आएगा। कहा जाता है कि रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। हंसल मेहता का शो स्कूप कोई फिक्शन नहीं, ये एक रियल कहानी पर बेस्ड है और इस कहानी के सेंटर में रही जर्नलिस्ट ने इसे अपनी किताब बिहाइंड बार्स इन बायकला में लिखा था। आइए आपको बताता हूँ कि इसकी रियल कहानी क्या है। दरअसल 11 जून 2011 को मुंबई के पवई इलाके में एक जाने माने मीडिया संस्थान के रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की हत्या ने पूरे देश को शॉक कर दिया था। अनजान हमलावरों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियों की बरसात कर दी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हत्या को 7 लोगों के एक ग्रुप ने अंजाम दिया है, जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से है। मुंबई पुलिस ने इस केस में छोटा राजन को तो आरोपी बनाया ही, लेकिन केस में दूसरी आरोपी के तौर पर जिग्ना वोरा का नाम सभी के लिए चौंकाने वाला था। दरअसल पुलिस ने 11 नवंबर 2011 को इस मामले में जिग्ना को डिटेन कर लिया और उन पर आरोप था कि उन्होंने ही छोटा राजन को ज्योतिर्मय डे की डिटेल्स दी थी। इन डिटेल्स में डे के घर का पता और बाइक की नंबर प्लेट भी शामिल थी। फरवरी 2012 में जब मुंबई पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी तो जिग्ना को मकोका मतलब कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की सख्त गाइडलाइंस के तहत चार्ज किया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जांच टीम को वोरा के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले थे, जिसमें छोटा राजन को की गई 3 फ़ोन कॉल्स भी शामिल थी। बाद में अपनी सफाई में जिग्ना ने कहा था कि उन्होंने ये कॉल सिर्फ इंटरव्यू अरेंज करने के लिए किए थे। राजन ने पुलिस के आगे ये भी दावा किया था कि जिग्ना ने ही उसे डे की हत्या करने के लिए उकसाया था, क्योंकि दोनों में प्रोफेशनल राइवलरी थी। उस समय जिग्ना के सीनियर रहे सचिन कलबाग ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में इस दावे को गलत बताया था। सचिन का कहना था कि वोरा डे से बहुत जूनियर थी और इसलिए दोनों की राइवलरी का कोई सवाल ही नहीं उठता। 27 जुलाई 2012 को जिग्ना को इस मामले में बेल मिली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें इस आधार पर बेल दी गई कि वो एक छोटे बच्चे की अकेली पेरेंट है। जिग्ना ने बिहाइंड द बार्स इन बायकला में इस केस की सुनवाई, अपने जेल में बताया समय और उन क्राइम स्टोरीज़ की कहानी लिखी है जो उन्होंने ब्रेक की थी। खुद एक क्राइम रिपोर्टर रहे राइटर एस हुसैन जैदी ने 2018 के एक इंटरव्यू में बताया कि जिग्ना एक तेज़ तर्रार रिपोर्टर थी। वो अपना काम करने में बहुत रफ थी, खुलकर बोलती थी और हिचकिचाना उनके स्वभाव में था नहीं। उनके काम करने के तरीके की वजह से कई पुलिस ऑफिसर्स भी खार खाते थे। जैदी ने कहा कि जहां बाकी रिपोर्टर्स किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर के लिए वोटिंग एरिया में इंतजार करते थे, तो वहीं जिग्ना सीधे अंदर घुस जाया करती थी। ये बर्ताव कई बार नोटिस भी किया जा रहा था। जैदी ने इंटरव्यू में कहा कि डे के हत्यारों को खोजने में पुलिस परेशान हो रही थी और मीडिया की तरफ से बहुत दबाव बन चुका था। उन्होंने कहा कि इस प्रेशर कुकर जैसे माहौल में किसी का नाम तो आगे किया जाना ही था, तो मीडिया के सामने खुद एक रिपोर्टर को खड़ा कर देना एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे सबके मुंह एक साथ बंद हो सकते थे। कुछ दिन में ऐसी खबरें भी सर्कुलेट होने लगी कि इस हत्या में एक महिला जर्नलिस्ट शामिल है और जल्दी ही हमें उसका नाम भी मिल गया। स्कूप के ट्रेलर में करिश्मा तन्ना की एक लाइन है
कि बाहर सब सेन के लिए लड़ रहे हैं और मेरे लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। जैदी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि रियल माहौल कुछ ऐसा ही था। मीडिया ट्रायल्स में जिग्ना को दोषी करार दे दिया गया था और उनकी लाइफ की एक एक चीज़ पर सवाल उठने लगे थे, जैसे उनके पास 2 मोबाइल क्यों थे, उनके पास सोने की 2 अंगूठियाँ क्यों थीं, क्या मुंबई अंडरवर्ल्ड ने उन्हें ज्वेलरी गिफ्ट करी थी। मीडिया में पुलिस के वर्जन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया था। किसी ने यह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि जिग्ना और छोटा राजन की फ़ोन कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है। स्कैम 1992 बनाने वाले हंसल मेहता अब इस कहानी को अपने शो में स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। स्कूप का ट्रेलर बताता है कि कहानी में रियल लोगों के नाम थोड़े बदल दिए गए हैं। यहाँ जिग्ना वोरा का नाम जागृति पाठक कर दिया गया है, तो वहीं ज्योतिर्मय डे का नाम जयदीप सेन कर दिया गया है। लेकिन शो का ट्रेलर बहुत दमदार नज़र आ रहा है। करिश्मा तन्ना, प्रसन्नजीत चैटर्जी, मोहम्मद जीशान, अयूब जैसे दमदार एक्टर्स का कास्ट होना अपने आप में एक सॉलिड गारंटी मानी जाती है। स्कूप 2 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है। हंसल मेहता का इससे पहले आपने स्कैम 1992 शो ज़रूर देखा होगा, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इसी बार एक बार फिर से स्कूप में वो वही तहलका मचा पाएंगे। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।